15 अगस्त को करोड़ों देशवासी भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस समेत अनगिनत लोगों ने अलग अलग तरह से देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। देश की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई नाम मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों के भी हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में न केवल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। इस वीडियो में जिन लोगों का हम नाम लेंगे उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं लेनी है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उनकी गांधी जी के साथ पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को हुई थी। वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। मौलाना आज़ाद ने ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें 1923 में 35 साल की उम्र में ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि मौलाना आज़ाद कभी भी खुद को मुस्लिम नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जिन्ना के अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग और देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। वर्ष 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो करीब 2 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसके चलते आज़ाद समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 साल बाद 1945 में उनकी रिहाई हुई। वर्ष 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो आज़ाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वे देश के विभाजन का विरोध कर रहे थे। बाद में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बार बार समझाने के बाद वह शिक्षा मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुए। उन्होंने आज़ादी के बाद सैकड़ों मुसलमानों को भारत छोड़ पाकिस्तान जाने से रोका था। भारत में रह रहे मुसलमानों को संबोधित करते हुए मौलाना आज़ाद ने कहा था कि इस तरह से सरहद पार जाना पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेगा बल्कि भारत के मुसलमानों को कमज़ोर करेगा। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद ने करीब 10 साल तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने देश के विशाल शैक्षणिक नेटवर्क की नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की वजह से ही उनके जन्मदिन यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वे 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे हुसैन बड़े राजनीतिक नेता के साथ साथ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से परे था। उन्होंने हैदराबाद में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की सह स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में दिल्ली चला गया और इसका नाम बदलकर जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया। हुसैन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ शिक्षा को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के तौर पर अलग राष्ट्र बनाने का समर्थन नहीं किया। अब बात करते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जो अपनी आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। मौलाना अली जौहर ने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नामक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार में अंग्रेज़ों की चालबाजियां और आज़ादी के संघर्ष के लिए लोगों के प्रयास का जिक्र करते थे। उन्होंने उर्दू भाषा में भी एक अखबार निकाला। उनके दोनों अखबारों को लोग खासा पसंद करते थे। मौलाना अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में माहिर थे। इन दोनों भाषाओं में लेखों, शायरी और उनकी तकरीरों ने यूरोप में तहलका मचा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सियासी, समाजी और मजहबी हालातों को बदलने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। मोहम्मद अली जौहर बेहद निडर और बेबाक नेता थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखे गए उनके एक लेख के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके लिए उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई। 28 दिसंबर 1919 को
जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तो वे पहले अपने घर, अपने परिवार के पास नहीं गए, बल्कि वो देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कॉन्फ्रेंस के होने वाले संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीधे अमृतसर पहुंच गए। मोहम्मद अली जौहर गांधी जी में बहुत विश्वास रखते थे और उन्हें पसंद करते थे। गांधी जी और मोहम्मद अली दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि सियासत को मजहब से अलग नहीं किया जा सकता। बीमारी के कारण 1931 में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। अब बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां के बारे में। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता एक पठान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। अशफाक के जीवन पर बंगाल के क्रांतिकारियों का खासा प्रभाव था। आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लेने के साथ साथ वो कविता भी लिखते थे। अशफाक उल्लाह खां को घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का भी बेहद शौक था। अशफाक उल्लाह खां को काकोरी कांड के चलते फांसी की सजा दी गई थी। 25 साल की उम्र में अशफाक ने चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के लिए अशफाक उल्लाह खां को उनके साथियों के साथ फैजाबाद की जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। अब बात करते हैं मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह की। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल के इतवारा मोहल्ले में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के बाहर से उग्र भाषणों और प्रमुख समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेखों के साथ लड़ाई लड़ी। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ बुलंद करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया। उन्हें अरबी, फारसी समेत 8 भाषाएं आती थी। बताया जाता है कि उनके जीवन पर गोपाल कृष्ण गोखले और श्याम प्रसाद मुखर्जी का काफ़ी प्रभाव था। वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में स्थापित भारत की पहली निर्वासित सरकार के वो प्रधानमंत्री भी थे। हालांकि 1927 में सैन फ्रांसिस्को में उनकी मौत हो गई और उन्हें कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में ओल्ड सिटी कब्रिस्तान में दफनाया गया। 1988 में उनके सम्मान में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। मौलाना हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। 1 जनवरी 1875 को जन्मे हसरत मोहानी का असली नाम सैयद फजल उल हसन था। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही हसरत मोहानी कई आंदोलनों का हिस्सा बने, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वो कभी भी जेल जाने से डरे नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में वो अपना योगदान देते रहे। अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन उनके कदम हिले नहीं। आज़ादी का सबसे लोकप्रिय नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी की ही देन है। यही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत से भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति थे। मौलाना हसरत मोहानी संविधान बनाने वाली कमेटी के भी सदस्य थे। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी और साहित्य से लोगों में आज़ादी की अलग जगाई। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बखूबी लड़ाई लड़ी। हसरत मोहानी ने स्वदेशी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए खद्दर भंडार खोला, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। हजरत मोहानी 1946 में गठित संविधान सभा के भी सदस्य थे। मजहब के आधार पर मुल्क के बंटवारे का विरोध करने वाले मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी और 13 मई 1951 को लखनऊ में आखिरी सांस ली। अब बात करते हैं यूसुफ मेहर अली की। 23 सितंबर 1903 को मुंबई में जन्मे यूसुफ मेहर अली को बचपन से ही क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यूसुफ मेहर अली समाजवादी विचारधारा के नेता थे। वर्ष 1942 में जब उन्हें बॉम्बे का मेयर चुना गया, तब वे यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा दिया था। यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था और किसान और ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश अंतिम लड़ाई लड़ने के मोड में था, तो गांधी जी को इस लड़ाई के लिए एक ऐसा नारा चाहिए था जो देश भर के नागरिकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। और यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया और महात्मा गांधी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया।
इन सब मुस्लिम नेताओं के अलावा भी भारत के तमाम मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।